इसके लिए मैं अजीत जलान सर को रिक्वेस्ट करूंगा। थैंक यू संजीव जी। जस्ट इंस्टॉल्ड प्रेसिडेंट संजीव and IPP Dr. Anil Sethi, District Governor elect Dr. Pushpa Sethi, District Governor nominee Dheeraj Bhutani, past District Governor Anup Mittal ji, proposed AKS District Director Resource Dinesh Jain and Niti Jain, Assistant Governor Nikunj, District Director Administration Vikas Dhingra, and my president Seema Jain from Rotary Club Delhi Orchid and proposed AKS Manoj Jain, my family of Rotary Delhi Govinda, fellow Rotarians, invitee, guest. Good evening to all. Friends, being a Rotarian, it is a great responsibility in all of us. Rotarian बनने का मतलब किसी अथॉरिटी, किसी टाइटल, किसी पोजीशन का कोई लेना देना नहीं है। ये जितनी भी टाइटल है, पोजीशन है, ये 1 साल के लिए होती है। अगर आज संजीव बिजनेस प्रेसिडेंट बने हैं तो 1 साल के लिए बने हैं, मैं गवर्नर बना हूं तो 1 साल के लिए बना हूं। लेकिन हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम सब लोग एक जिम्मेदार रोटेरियन है और हम सबकी एक जिम्मेदारी है। जब भी आप रोटेरियन वर्ड अपने साथ यूज करते हैं तो आपका एक समाज में अलग ओहदा बन जाता है। समाज के लोग आपको डिफरेंट नज़र से देखते हैं। हर किसी के बस का काम नहीं है रोटेरियन बनना। भगवान ने सबको इस लायक नहीं बनाया है कि वो रोटेरियन बन पाए। हम वो भाग्यशाली लोग हैं कि भगवान ने हमें इतनी क्षमता दी है, इतने साधन दिए हैं कि हम आज रोटेरियन बन पाए हैं। रोटेरियन बनने के बाद हमारी अपनी कुछ जिम्मेदारी है। हम सबका कोई ना कोई पर्पस है इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का। कोई भी पर्पस हो सकता है। हम यहाँ कुछ अच्छे दोस्त बनाने आए हैं, या हो सकता है कि हम अपना बिजनेस बढ़ाने आए हैं, या हो सकता है कि हम समाज में पे बैक करने के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ काम करने के लिए आए हैं। हम सबका कुछ ना कुछ पर्पस है। एंड रोटरी इतनी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है कि हमारे में से जिस भी लोग का जो भी पर्पस है, उन सबको वो पर्पस यहाँ अचीव होते हैं। आपको उस पर्पस के प्रति ऑनेस्ट होने की जरूरत है। मैंने कई बार ऐसा महसूस किया कि मेरे बैक ऑफ द माइंड तो ये चल रहा होता है कि रोटरी में आके मैं अपना बिजनेस बढ़ाऊंगा, और जब कोई मुझसे पूछता है कि मैं रोटरी में क्यों आया हूं तो मैं कहता हूं कि समाज की सेवा के लिए आया हूं। जब आपके दिल और दिमाग में कन्फ्लिक्ट चलेगा तो आप अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। इस बात को कहने में हमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि यस, हम यहाँ अपना बिजनेस बढ़ाने आए। हम जो भी करने आए हैं, तभी आप इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा पाएंगे और हम इसके प्रति ईमानदार रह पाएंगे। रोटरी की एक बहुत अच्छी खास बात क्या है कि रोटरी की कुछ कोर वैल्यूज हैं और वो कोर वैल्यूज हमें ड्राइव करती हैं। रोटरी की सबसे बड़ी कोर वैल्यू है फेलोशिप। फेलोशिप हमारी स्ट्रेंथ है। हम रोटरी में मिलते हैं, पार्टियां करते हैं, गॉसिप करते हैं, डिस्कस करते हैं और वहीं से आइडियाज इवॉल्व होते हैं। रोटरी में मिलना बहुत जरूरी है। रोटरी ने नियम बना रखे हैं कि महीने में हम कम से कम 2 बार मिलेंगे। जो भी मेंबर पार्टिसिपेट करते रोटरी मीटिंग में, मैंने संजीव जी से रिक्वेस्ट करी है कि मेंबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ रोटरी मूवमेंट। हर एक मेंबर इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। हम रेगुलर मीटिंग्स रखें और उस मीटिंग में हम पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेट करने का मतलब है कि हम उसमें अपनी प्रेजेंस को दर्ज करें। प्रेजेंस कैसे दर्ज होगी? जब आप अपने विचार रखेंगे, अपने थॉट रखेंगे, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे।
सो रोटरी की मीटिंग में आना बहुत जरूरी है। फेलोशिप हमारी स्ट्रेंथ है। रोटरी की पहचान सर्विस प्रोजेक्ट से है। सर्विस हमारी हार्ट बीट है। हम अपने आप को ऐसा प्रेडिक्ट करते हैं कि हम बहुत सारी समाज की सेवाएं करते हैं, लेकिन दुख होता है कि जब आप रोटेरियन से पूछते हैं कि क्या सेवाएं करते हैं, तो रोटेरियन चुप हो जाता है। वो इसलिए चुप हो जाता है क्योंकि उसको इन्वॉल्व नहीं है, उसको पता नहीं है कि रोटरी करता क्या है। मैं आपको कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूं कि रोटरी क्या करता है, और मेरी आप लोगों से कुछ एक्सपेक्टेशन है। हम कैटरेक्ट की सर्जरी फ्री कराते हैं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन रोटरी वाले फ्री कराते हैं। आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति लगता है कि जो सक्षम नहीं है और जो अपने कैटरेक्ट की सर्जरी नहीं करा पा रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, आपने अपने प्रेसिडेंट के साथ कनेक्ट करना है। उस व्यक्ति की सारी सर्जरी की जिम्मेदारी रोटरी की है। हम क्लेफ्ट लेफ्ट, जिसको हम ग्रहण के बच्चे बोलते हैं, जिनके होठ कटे फटे होते हैं, जिनकी प्लास्टिक सर्जरीज होती है और लगभग 4, 5, 6 सर्जरीज होती है, उस सर्जरी की पूरी जिम्मेदारी रोटरी की है। आपको कोई भी ऐसा बच्चा किसी भी कॉलोनी में, किसी भी बस्ती में, किसी भी शहर में अगर ऐसा बच्चा आपकी नज़र में आता है, तो केवल आपकी जिम्मेदारी इतनी है कि उस बच्चों को आप अपने प्रेसिडेंट के साथ कनेक्ट करते हैं। बाकी आगे की सारी जिम्मेदारी रोटरी की है। ऐसे ही छोटे बच्चों के हार्ट के वॉल में छेद होता है, जिसको हम CHD कहते हैं। उस बच्चे के वॉल्व को चेंज कराने की लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए एक सर्जरी का खर्च आता है। ऐसा कोई भी बच्चा हो जो BPL की फैमिली से हो, बिलो पॉवर्टी लाइन का हो, और जो सक्षम नहीं हो इस कार्य को करने में, सारी जिम्मेदारी रोटरी की है। केवल आपने बच्चा आइडेंटिफाई करना है। हम थैलीसीमिया के बच्चों का इलाज करते हैं, हम लोगों को खून की उपलब्धता कराते हैं, हम डेंटल कैंप लगाते हैं, हम आई केयर कैंप लगाते हैं। हमारे बहुत सारे स्किल सेंटर चल रहे हैं। स्किल सेंटर में आपको लगता है कि कोई बच्चा 10वीं फेल, 12वीं फेल, ग्रेजुएशन फेल है और रोजगार नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे स्किल सेंटर के साथ उस बच्चे को कनेक्ट कर सकते हैं। हम डायलिसिस सेंटर, हमारे लगभग 10 डायलिसिस सेंटर हैं। मेरी अभी आपके क्लब से भी बात चल रही है आशीष जी के साथ, हो सकता है कि हम शीघ्र द्वारका में भी एक डायलिसिस सेंटर लेकर आए। हमारी कैंसर वैन है, जिसमें माताओं के और बहनों के हम ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस कैंसर की जांच करते हैं। फ्री जांच होती है, यही मैक्स हॉस्पिटल के साथ टाई अप है, वहां बस खड़ी रहती है। आपको जब चाहिए तब आप कैंप कीजिए। लगभग 25 से 30 महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर, मेमोग्राफी और पेप्समेयर यूट्रस कैंसर की हम फ्री में जांच करते हैं। इतनी सारी सुविधाएं हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को इन बातों का पता है। हम अपने आप को संस्था के साथ जोड़ें, हम जाने, और एज ए रोटेरियन हमारी केवल इतनी जिम्मेदारी है कि हम बेनिफिशियरीज तक अपनी बात पहुंचा दें, हम लोगों को कनेक्ट कर दें। इतना ही करने से आपकी रोटरी की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। मुझे आपसे कोई धन नहीं चाहिए, कोई आपसे कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों तक रोटरी को पहुंचा दें, जन जन तक रोटरी क्या काम करता है उसको बता दें और उसको हमारे साथ कनेक्ट करा दें। रोटरी की एक बहुत अच्छी बात है कि हम इंटीग्रिटी में विश्वास रखते हैं। जब भी रोटरी की कोई मीटिंग होती है तो हमारे पास रोटेरियन के लिए एक 4-वे टेस्ट है, जिसको हम पढ़ते हैं, और उसमें ये बातें लिखी हुई हैं कि एक रोटेरियन के लिए इन पैरामीटर पे खरा उतरना अच्छी बात है। एक रोटेरियन को इन पैरामीटर को अडॉप्ट करना चाहिए। उसमें पहली लाइन ये कहती है कि हम जो भी सोचते हैं, जो भी कहते हैं और करते हैं, वो सच, इज इट ट्रूथ, क्या वो सच है, क्या सबके लिए फायदेमंद है, क्या इससे सबका फायदा होगा। 3-4 पैरामीटर्स हैं जिसकी हम बात करते हैं। दैट इंडिकेट आवर इंटीग्रिटी। किसी भी रोटेरियन को बनने के लिए उस पैरामीटर्स को पढ़ना, उसको अपने जीवन में अपनाना जरूरी है। रोटरी की एक और अच्छी बात है डाइवर्सिटी। रोटरी किसी भी कभी मना नहीं करता, कोई भी कास्ट, कल्चर, क्रीड, कोई लैंग्वेज, कोई भाषा, हर आदमी का रोटरी में स्वागत है।
और इस विविधता को हमें एंजॉय करना चाहिए। जब भगवान ने एक अकल और शकल के आदमी नहीं बनाए, तो हम विभिन्न लोग, विभिन्न विचारधारा के लोग, विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न परिस्थितियों में अपनी जिंदगी गुजारने वाले लोग, और इस एक प्लेटफॉर्म पर मिलकर हम एक देश के समाज की सेवा की बात करते हैं। तो ये हमारी जो विविधता है, इसमें विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन क्लब का हमारा फायदा क्या है कि हम सब एकजुट होकर एक उद्देश्य के लिए काम करें। हम 25 लोग हैं, 25 लोगों के अलग अलग प्रोजेक्ट हो सकते हैं, अलग अलग विचारधाराएं हो सकती है, लेकिन जब हम क्लब में बैठते हैं, हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में सब लोग दानी हैं। हम कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर रहे हैं। कोई अग्रवाल समाज में कर रहा है, कोई पंजाबी समाज में कर रहा है, कोई जीतो में कर रहा है, कोई अग्रसेन भवन में कर रहा है, कोई भारत विकास परिषद के साथ कर रहा है, कोई सेवा भारती के साथ कर रहा है। कर सब अच्छा रहे, लेकिन मैं चाहता हूं कि बीइंग ए रोटेरियन आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो भी अच्छा कर रहे हैं वो आप रोटरी के साथ जुड़कर करें, रोटरी में आगे आकर करें। रोटरी लीडरशिप की अपॉर्चुनिटी देता है। रोटरी हमें कहता है कि हर 1 साल पे यहाँ लीडर चेंज हो जाते हैं, और जो भी आदमी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, रोटरी उसका स्वागत करता है। बहुत सारे ऐसे क्लब हैं, आपके क्लब को अभी ये 7वां साल शुरू हो रहा है। मैंने ऐसे क्लब देखे जहाँ 25-25 साल हो गए, 20-20 साल पुराने मेंबर है, लेकिन वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी हमारे पास समय नहीं है, मैं तो बहुत बिजी हूँ। जो व्यक्ति आपके इस क्लब को चला रहा है, जो उस व्यक्ति ने इस साल जिम्मेदारी ली है, वो भी खाली नहीं है। उसके भी अपना व्यापार है, उसके भी अपने बच्चे। हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि हम सबको, जितने भी क्लब के मेंबर हैं, सबको 1-1 साल इस जिम्मेदारी को लेना है और स्वयं से आगे आकर लेना है। हम सब, अगर हम लीडरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है, तो हम रोटेरियन बनने के लायक भी नहीं है। क्योंकि रोटरी एक अपॉर्चुनिटी देता है और हमें उस अपॉर्चुनिटी को फायदा उठाना चाहिए और हमें इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। पता है मुझे, बिंदली जी को भी पता है कि यह राह कोई आसान नहीं है। बहुत सारे चैलेंज आएंगे, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन ये सारी मुश्किलें और सारी समस्याएं आपको मजबूत बनाती हैं, आपका तजुर्बा बढ़ाती हैं और आपको स्ट्रांग करती हैं। सो हमें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। रोटरी में मेंबरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हाथ चाहिए होते हैं, जितने ज्यादा हाथ उतने ज्यादा काम। अगर मुझे या आपको ये लगता है कि आप एक सेटिस्फाइड रोटेरियन हैं और आपको इस संस्था से जुड़कर कुछ फायदा हुआ है, या आपको ये लगता है कि आपने समाज के लिए कुछ अच्छा किया है और आपको लगता है कि आप भाग्यशाली हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति आपको इस संस्था में लेकर आया है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी अपने रिश्तेदार को, अपने परिवार के सदस्य को, अपने बच्चे को, अपने बिजनेस एसोसिएट को इसके बारे में बताएं और इसके साथ जुड़ें। जितने ज्यादा हाथ होंगे उतने ज्यादा काम होंगे। लेकिन उससे पहले एक और काम जरूरी है कि अगर हम इस संस्था से जुड़े हुए हैं तो हम इससे छोड़ कर न जाए। कई बार ऐसा होता है क्लबों में कि मेरे को फलाने आदमी से मेरी नहीं बनती या फलाने आदमी से मेरा झगड़ा हो गया और उस गुस्से में मैंने क्लब छोड़ के हम चले गए। किसी एक व्यक्ति की वजह से ये जो 45-50 लोग हमारे साथ बैठे हैं, ये हमारे दुश्मन नहीं हो सकते। एक क्लब में जब आपको ये महसूस होगा कि आपका क्लब है, आपकी बिलोंगिंगनेस है, तो आपके मन में शायद कभी ऐसा विचार नहीं है। लेकिन जब तक हमें ये लगता है ये क्लब हमारा नहीं है, उसका है, ये क्लब तो उसका है, तब तक हम क्लब में पराये के तरीके से रहते हैं। तो हम सबको ये महसूस करना है कि ये क्लब किसी एक व्यक्ति का नहीं है, क्लब हम सबके जुड़ने से क्लब बना है और हम सबका ये सामूहिक सपोर्ट सिस्टम है। पब्लिक इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक इमेज मैम आपसे मैं स्पेशली
हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। मैंने अभी आपके सामने इतने सारे काम बताए, लेकिन मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे काम आप लोगों को नहीं पता थे। इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। अब वो गए जमाने जब हम कहते थे कि नेकी कर और दरिया में डाल, या हम कहते थे कि एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ को पता नहीं लगा। अब जमाना है कि हम जो भी अच्छा करते हैं उसका हम प्रचार करें। प्रचार हम इसलिए ना करें कि मेरा नाम चलेगा, मेरी ताली बजेगी और संजीव बिंदलिश जी का नाम होगा, ऐसा इसलिए ना करें। हम इसलिए करें ताकि आपको पता है हिंदुस्तान की अधिक से अधिक जनता रील देख रही है। उस रील के माध्यम से उन लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए कि रोटरी क्या अच्छे काम कर रहा है, ताकि लोग उससे कनेक्ट हो पाए। और जो लोग रोटरी के साथ जुड़कर सपोर्ट करना चाहते हैं उनको भी ये पता लग जाए कि रोटरी इतने अच्छे काम करते हैं, तो मैं इधर उधर जो दान कर रहा हूं क्यों ना मैं रोटरी के साथ अपना पार्टनरशिप करूं। सो मेरी आप सबसे अपील है, हम 5500 रोटेरियन हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट 3011 में। 365 दिन है, 365 दिन में केवल एक रील आपके अच्छे काम की रोटरी की 30 सेकंड की रील आप जरूर सोशल मीडिया पे डालें, और इससे आपका रोटरी का दायित्व पूरा हो जाता है। अगर आपके एक रील डालने से एक आदमी की जिंदगी बदल जाती है, एक आदमी का सपना पूरा हो जाता है, एक लड़का पढ़ जाता है, एक बीमार आदमी ठीक हो जाता है, एक चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, तो आपका रोटरी ज्वाइन करने का या रोटरी करने का पर्पस सॉल्व हो जाता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। कहते हैं ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से इन अंधेरों को, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। थैंक यू, थैंक यू। तो लेकिन जो बचे हुए दिन है 17 दिन का लॉस हो गया, बट अगले दिनों के लिए हमें एनर्जी मिल गई है। सो इज एनर्जी बूस्टर फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू जलान साहब।